महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या की जांच जारी है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उमेश कोले की हत्या की कोशिश एक दिन पहले यानी 20 जून को भी की गई थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे कोले और ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे और जब नूपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें दूसरे मुस्लिम समुदाय दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे डाला गया एक मुस्लिम सदस्य की तरफ से और उसके बाद जो है शारिक वो बात बिगड़ी और उसके बाद जो पहली कोशिश थी वो 20 जून को की गई और उसके बाद 21 जून को उनकी हत्या कर दी गई। जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं, फिर अनुराग के पास चलेंगे। कलीम इब्राहिम नाम के ग्रुप पर यह पोस्ट डाला गया। इस पोस्ट में कलीम इब्राहिम ग्रुप के सदस्य नाराज थे। अनुराग है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अनुराग के पास चलते हैं और अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, अभी आपने उनके भाई से भी बात की है, वो इंटरव्यू हम आपसे बात करने के बाद चलाएंगे। अभी जो ताजा अपडेट्स हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं और क्या जिन लोगों ने ये ग्रुप में डाला था, चाहे हम कोल्हे की साहब की बात करें, क्या उन्हें यह अंदेशा था कि उसकी कीमत उन्हें इस तरह से जान देकर चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल शारिक, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। हम इस वक्त जो कोतवाली थाना है अमरावती में उसके बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और एनआईए की टीम जो है वो किसी भी वक्त जो आरोपी हैं, चूंकि कोर्ट से उनको कस्टडी मिल गई है तो उन्हें मुंबई में एनआईए कोर्ट में 8 या 8 तारीख से पहले पेश करना है, तो अब यहाँ से उसको लेकर के जा सकती है। और इसके बाहर पुलिस थाने के बाहर मीडिया और लोगों का भी यहाँ पर अच्छा खासा जमावड़ा लगा हुआ है। तो फिलहाल ये अपडेट पुलिस थाने से और जो अभी पुलिस की तफ्तीश चल रही है, एनआईए की तफ्तीश चल रही है उससे। दूसरी अहम बात कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था ब्लैक फ्रीडम, इसमें कई सारे पोस्ट किए थे, क्योंकि पहले बात आ रही थी कि सिर्फ जो नूपुर शर्मा है उसके पक्ष में स्टेटस रखने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कई सारे पोस्ट हमने ऐसे देखे हैं जो उन्होंने ब्लैक फ्रीडम में उमेश कोल्हे जी ने किए थे और उस ग्रुप में कई हिंदू और मुस्लिम सदस्य भी थे। उसमें से एक सदस्य ने इसको कलीम ग्रुप में इसको रीपोस्ट किया है और उसके बाद से लोगों की भावनाएं भड़की। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट को कुछ ही घंटों में डिलीट भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं ये मामला बढ़ता गया और मामला इतना बढ़ा। हमने उनके भाई साहब से बात की थी, लेकिन कहीं किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि एक व्हाट्सएप पोस्ट की वजह से की कीमत उनको जान देकर चुकानी होगी। पहले किसी तरह की कोई धमकी नहीं आई थी। यहाँ तक कि जो उसमें से एक वेटनरी डॉक्टर हैं वो उनके पारिवारिक सदस्य हैं, कई सालों से उनकी ग्राहकी का भी संबंध था, 15-20 सालों से उनकी दुकान से सामान लेते थे। जब उनकी मौत हुई तब भी उनके घर वालों से मिलकर के गए थे, तो कहीं किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि नाराजगी इस कदर है कि उमेश कोल्हे जी की हत्या हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की तफ्तीश के बाद अब मामला एनआईए के पास पहुंच गया है। एनआईए आरोपियों को यहां से लेकर मुंबई जाएगी, कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद इसकी परतें जोड़ने का काम शुरू होगा कि क्या वाकई सीमा पार से या कुछ और एक बड़ी साजिश या बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी अनुराग, जब ये बात सामने आ रही है कि 20 जून को भी कोशिश की गई थी, तो किस तरह की कोशिश की गई थी, क्या कुछ किया गया था? क्योंकि उनके भाई लगातार बातचीत में ये कह रहे हैं कि किसी तरह की धमकी उन्हें नहीं मिली थी, किसी तरह का डर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया था इस तरीके का। बिल्कुल अदिति, दरअसल क्या हुआ था कि पहले उन्होंने रेकी कर रखी थी और उनको पता था कि लगभग 10 साढ़े 10 बजे उमेश कोल्हे अपनी दुकान बंद करते हैं और उसके पीछे जो एक अस्पताल है उसके पीछे अंधेरे जैसा रहता है, वहाँ रास्ता लेकर के जाते हैं। लेकिन 20 तारीख को लगभग 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और वो घर चले गए थे और इसलिए उस दिन उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी। नहीं तो हत्यारों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि 20 तारीख को उनकी हत्या को अंजाम दिया जाए, लेकिन जब 20 को वो ये नहीं कर पाए और 21 को उनके प्लान के मुताबिक वो अपनी दुकान से 10 साढ़े 10 बजे निकले हैं, तब उस अस्पताल के थोड़े से आगे जाने पर 10-20 कदम आगे जाने पर हत्यारे घात लगाए बैठे थे। उनकी गर्दन पर एक वार किया गया है, एक नस पर, और वहीं पर उनकी मौत हो गई। अस्पताल में उन्हें, अस्पताल भी वहां से 10 कदम की दूरी पर है, जब वहां लाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अनुराग, एक खबर और आ रही थी कि 10-15 और लोग थे जिन्होंने इस तरह के नूपुर शर्मा के जो विवादित पोस्ट था उसके समर्थन में पोस्ट किया था। उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और खबर यह भी थी कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि किसी ने गलती से डाल दिया और कुछ लोगों ने इसको लेकर माफी भी मांगी। उस पर क्या अपडेट है? क्या पुलिस उन लोगों को भी सुरक्षा देने की कोशिश करेगी? फिलहाल कुछ एक शख्स ने उसमें शिकायत कराई है जिसको सुरक्षा दी गई है, लेकिन
बाकी के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, उनके सिर्फ जो वीडियो है वो फॉरवर्ड हुए हैं, उनके नंबर है, हमने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे फिलहाल बातचीत नहीं हो पा रही है। शारिक, तो जो वीडियो सामने आए हैं उनके क्या कहा है उसमें उन्होंने? उन वीडियोज में वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि गलती से उनकी तरफ से ये पोस्ट हो गया था, किसी भी धर्म को या किसी भी संप्रदाय को आहत करने की उनकी कोई मंशा नहीं है और उन्होंने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया और इसकी वजह से अगर किसी की धार्मिक भावनाएं भड़की या किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची तो वो उसके लिए माफी मांग रहे हैं। जी शुक्रिया अनुराग। यहाँ पर एक सवाल और आपसे शुक्रिया से पहले मैं जानना चाह रही थी कि आप अमरावती में हैं, लोगों से बातचीत वहां पर आपकी हो रही है, किस तरह का माहौल, किस तरह की उनके मानस किस तरीके के हैं जब ये वारदात हुई है? क्योंकि उदयपुर में हमने बहुत कटुता देखी थी लोगों के समुदाय के बीच, जिसके चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा था। अमरावती में क्या स्थिति है? देखिए अदिति, मैं तो ये जो कोतवाली पुलिस स्टेशन है ये बीच बाजार में, अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखा सकते हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं और रोजमर्रा की तरह व्यापार चल रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि 21 तारीख का ये मामला था और काफी दिन बीत गए तब जाकर पता लगा, तो शहर में किसी किस्म का ऐसा कोई तनाव या ऐसा कोई उन्माद नहीं है। जो शहर वासियों की जिंदगी है या उनकी दिनचर्या है वो आमतौर पे सुचारू तरीके से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए।